मेरी सीईओ पत्नी और मैं दोनों दोबारा जन्म ले चुके थे, लेकिन इस बार मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। दोबारा जिंदगी मिलते ही मैंने सबसे पहले उसके सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए, चाहे इस जिंदगी में मुझे पूरी उम्र अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था। पिछली जिंदगी में मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा था, लेकिन शादी के बाद उसकी तरफ से मुझे कभी प्यार नहीं मिला। सिर्फ उसकी ठंडी बेरुखी और ताने मिलते रहे, यहाँ तक कि मेरी आखिरी घड़ी में भी उसने खामोश रहकर बस इतना कहा, और फिर मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका था। आज वही दिन था जब मैं फिर से उसके परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने जा रहा था। पिछली जिंदगी होती तो मैं तुरंत तैयार होकर उसके सामने अपना सबसे अच्छा रूप दिखाता। आखिर कॉलेज के 4 साल तक हर कोई जानता था कि मैं उसे पसंद करता था, बस वही नहीं जानती थी। पिछली जिंदगी में जब उसने अपने परिवार के इतने सारे लोगों में से मुझे चुना था, तो मुझे लगा था जैसे मेरी किस्मत चमक गई। लेकिन इस बार मैं बस अपने बिखरे बाल ठीक करता हूँ और एक जम्हाई ले लेता हूँ। अब मुझे उसके सामने खुद को अच्छा दिखाने का कोई शौक नहीं था। पिछली जिंदगी की उस शादी ने मुझे एक बात समझा दी थी, शायद कुछ खुशियां मेरे लिए बनी ही नहीं थी। हाँ, हमारी शादी से दोनों परिवारों को बहुत फायदा हुआ था, लेकिन उसने कभी दिल से मेरे लिए मुस्कुराया तक नहीं। पति पत्नी होने के बाद भी उसने कभी मुझे अपना पति नहीं माना। एक बार तो रोते हुए उसने मुझसे पूछा था, क्या मुझे सच में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? और एक बार मैंने भी उससे पूछा था, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आ गया होता तो क्या होता? शादी से पहले उसकी मुस्कान कितनी बड़ी थी, कितनी चमकदार और कितनी गर्मजोशी से भरी। लेकिन पिछली जिंदगी की उसकी रोती हुई आंखें याद आते ही मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और शीहान की चैट पर चला गया। मैंने उसे मैसेज किया, मैं मजाक नहीं कर रहा, आज वह साई परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने आ रही है, और तुम जानते हो तुम्हारे अलावा उसे कोई पसंद नहीं है। शी परिवार भी साई परिवार की एक शाखा था। अगर म्यू यू उसे चुन लेती तो ये शादी का रिश्ता बन सकता था। बस एक समस्या थी, शी परिवार दिवालिया होने की कगार पर था, इसलिए उससे शादी करने से म्यू यू को कोई खास फायदा नहीं मिलता। इसी वजह से मैंने अपने पिता से बात की। सच कहूं, मैं जानता था कि मैं स्वार्थी था। मुझे पता था अगर शीहान आ गए तो मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। लेकिन बाद में म्यू यू रोते हुए मेरे पास आई। उसने कहा, जी शिहान, अब मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। अब तो तुम खुश हो ना? लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे को आजाद कर देंगे। मैंने खुद को एक आम मेहमान समझा और भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। इवेंट में म्यू यू ने चुपके से मेरी तरफ देखा, पिछली जिंदगी की तरह। इस बार भी उसकी आंखें ठंडी और बेपरवाह थी। ऐसा लग रहा था जैसे शीहान के अलावा उसकी नजरों में कोई दूसरा आदमी था ही नहीं। जब उसने मेरे आखिरी प्रयास को भी ठुकरा दिया तो उसने आखिरकार मेरे पापा की तरफ देखा। अंकल साई, क्या अब सब लोग आ चुके हैं? मेरे पापा मुस्कुरा दिए। तो वही था, उसके उस बेपरवाह फैसले ने ही मुझे पिछली जिंदगी में हर साल अपनी जान जोखिम में डालकर उसके लिए सब कुछ करने पर मजबूर किया था। मैंने शीहान को एक और मैसेज भेजा, अब है या नहीं? अगले ही पल हॉल के दरवाजे खुल गए और मेरी नजर में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स था। मैं अपनी कैप नीचे करता हूँ और वहां से निकलने लगता हूँ। दिल में बस एक ख्याल था, मेरे बिना म्यू यू, शायद तुम आखिरकार खुश रह पाओगी। लेकिन तभी मैंने म्यू यू को कहते सुना, शीहान तुम, और फिर उसकी आवाज आई, लेकिन मैं तुमसे शादी करने का इरादा नहीं रखती।